विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है संसद में। सर देखिए, विपक्ष को दबाया जाता तो ओवैसी जैसा चमन चूतिया जय फिलिस्तीन बोल के नहीं जाता संसद भवन में, ठीक है। अगर विपक्ष को दबाया जाता तो जब ओवैसी जैसे चमन चूतिए जय फिलिस्तीन बोल देते हैं तो यहाँ पे विपक्ष को कहाँ पे दबाया जा रहा है, ये बताइए हमें। क्या नाम है सर? इंद्रेश द्विवेदी। कहाँ रहते हैं द्विवेदी जी? दिल्ली में ही रहता हूँ सर। दिल्ली में रहते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई जब से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है। सर ऐसा है, हमारे देश का जो विपक्ष है ना, ये आज सिर्फ और सिर्फ विधवा विलाप करने लग गया है, उसके इतर और कुछ भी नहीं करता है। अरे आप एक बात बताइए, आपको 10 सालों में जब बोलने दिया गया है, आज क्यों रोकेंगे? 10 सालों तक जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब नहीं रोका गया। आज तो फिर भी आप लोगों के अनुसार तो आप कहते हो कि बैसाखी की सरकार है, एक तरफ कहते हो कि हम बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत से हम विपक्ष में बैठे हैं, फिर आप कह रहे हो बोला। अरे हर जगह रोना छोड़ो, जेन्युइन मुद्दे पे बात करो। जब इनको रोका जाता है ना, ये मुद्दे से भटकते हैं तब रोका जाता है। आप मुद्दों से भटकेंगे तो रोके जाओगे, मुद्दों से नहीं भटकोगे तो आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलोगे। आपने कहा कि जो है बोलने दिया जाता है, लेकिन भाई मुद्दा ही रहा महंगाई बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी की बात करें और फिर पर्चा लीक पर बहस करना चाह रहा है विपक्ष, तो क्यों नहीं होना चाहिए? सर क्या पर्चा लीक के ऊपर पे कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है? लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। पर्चा जो लीक हुआ उसके ऊपर पे लोगों की कार्यवाही भी हो रही है, अरेस्ट भी हो रहे हैं, पेपर भी निरस्त किया गया, दोबारा से पेपर भी कराया जाएगा। तो अब आप उसमें मुझे नहीं समझ में आता कि चर्चा क्या करानी है। अपराधी आपके कांग्रेस के कार्यालय से 6-6 लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें अपराधी पर्चा लीक कराने वाले तेजस्वी के करीबी निकल रहे हैं। आप क्या चर्चा कराना चाहते हो? क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? क्या उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है? तो मुझे ये बताइए ना कि उस पर चर्चा करनी क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ संसद का जो सत्र होता है ना साहब, उस पर पैसा खर्च होता है। देश की जनता वो टैक्स का पैसा देती है, ना वो मोदी जी अपने घर से लाते हैं, ना राहुल जी अपने घर से लाते हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे उठाइए। हाँ, ये मुद्दा तो देश की जनता भी उठा रही है और सभी उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को उस पर काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, उस पर काम भी करना चाहिए कि भैया जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उस तरीके से नहीं होने चाहिए। ये मुद्दे हमारे भी हैं, लेकिन आज जब गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी और भी उस पर छापेमारी की जा रही है, अभी और भी जितने दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने पहल करते हुए पेपर को निरस्त कर दिया और दोबारा से पेपर कराने के लिए सरकार तैयार है। तो अब आप और क्या चाहते हैं? अब आगे के लिए तो यही रणनीति हो सकती है ना कि आगे से कोई परीक्षा लीक ना हो, इससे इधर तो मुझे कुछ नजर आता नहीं है। लेकिन इन लोगों को ना प्रॉब्लम ये है, कल आपने देखा होगा संजय सिंह जी संसद के बाहर में केजरीवाल को छुड़ाने का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक मुद्दे को लेकर नहीं चल रहे हैं ना, ये तमाम चीजों को लेकर ना बस इनको किसी तरीके से कार्यवाही ठप हो, इनको शोर करने को मिले, या संसद के बाहर ये खामा खा का ड्रामा कर सके, ये सिर्फ वो करना की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये है सर। क्या नाम सर? जी मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। अच्छा रवि जी, क्या लगता है विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है संसद में? सर देखिए, विपक्ष को दबाया जाता तो ओवैसी जैसा चमन चूतिया जय फिलिस्तीन बोल के नहीं जाता संसद भवन में, ठीक है। अगर विपक्ष को दबाया जाता तो जब ओवैसी जैसे चमन चूतिए जय फिलिस्तीन बोल देते हैं तो यहाँ पे विपक्ष को कहाँ पे दबाया जा रहा है, ये बताइए हमें, ठीक है। और एक और बात बोलते हैं, विपक्ष को दबाने की बात करते हैं। अगर विपक्ष को दबाने की बात करते हैं तो पेपर लीक के वजह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आरोपी सबसे पहले तेजस्वी यादव के खास करीबी निकल जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे भैया ने बताया कांग्रेस कार्यालय से लोग पकड़े जाते हैं, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है आपकी मानसिकता अगर गलत है तो आपको सब लोग गलत लगेगा। बीजेपी तो ये लोग पहले से विपक्ष वालों के तो आंख में बीजेपी गड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार सरकार बना चुकी है, इनको तो पच ही नहीं रहा है, तो ये तो आरोप लगाएंगे ही आरोप लगाएंगे, और इनका यही काम है आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन कभी भी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। हाँ जी, कह रहे थे राहुल गांधी पहले भी कह रहे थे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है देश में। एक तरफ तो बेरोजगारी हावी है ही है, दूसरी तरफ अगर पर्चा लीक हो जा रहा है, लड़कों का एग्जाम देना है, फिर तो कैसे इन समस्याओं का समाधान होगा भाई? सर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या तो मुझे लग रहा है खुद राहुल गांधी हैं। आप एक नेता प्रतिपक्ष है कहाँ भाई? नहीं, मैं समझाता हूँ इस चीज को कैसे। अब ये लोगों को 1 लाख रुपए देने का वादा किए, ठीक है, जो कि देना पॉसिबल नहीं है। अभी 8,500 लोगों को देंगे तो ये किस चीज का आदी बनाएंगे लोगों को? लोग काम नहीं करेंगे भाई साहब। अगर दे भी दिए
है तो लोग काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो जीडीपी हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ रेट अगर नहीं बढ़ेगी तो ये अपने सारे झोली में पैसा डालेंगे, साल डेढ़ साल जनता को बिठा के खिलाएंगे, जनता काम करेगी नहीं, आलसी बन जाएगी, देश की जीडीपी गिर जाएगी, देश पूरा सर्वनाश हो जाएगा देश का। कौन बना रहा है बताओ ना बेरोजगारी की? वो देखिए मोदी तो फिर भी कह रहा है कि आप बिना गारंटर के जाके आप 10 लाख तक लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इससे बढ़िया क्या चाहिए भाई? आपको ये बताओ ना, नौकर बनना पसंद है कि नौकर रखना पसंद है? हर बंदा चाहता है कि मेरे अंदर नौकर रहे, तो ये नौकरी की बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं कहते कि खुद का स्टार्टअप बनो, खुद का राजा बनो तुम? क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। कहाँ रहते हैं अमन? मैं अभी दिल्ली से ही हूँ। क्या कहना चाह रहे थे? नहीं अभी भैया अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भैया मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन तब भी आपके और आपके खानदान को खिलाने की औकात रखता हूँ, बस इतना जान लो। ये मत पूछो क्या भाई सुनो बता रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर तुम इतना बोल रहे हो ना कि मतलब क्या सब एक जैसे मोदी सरकार तो बोल रहे हैं कि अगर जिसको बिजनेस करना है बिजनेस की तरफ आए, चाहे वो लोन लेकर बिजनेस करे। मैं बता दूँ अगर सब बिजनेस ही करेंगे तो फिर एजुकेशन सिस्टम क्यों है? क्यों लोग यहाँ पे 10वीं 12वीं करेंगे? क्यों बीटेक करेंगे? क्यों यहाँ पे BA करेंगे? सीधा जो जाहिल है गंवारा है वो चाहेगा तो वो आराम से जो 5वीं पास भी नहीं है वो बिजनेस सीधा खड़ा कर लेगा। मैं ये बता रहा हूँ जो बच्चा 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख लगा के बीटेक करते हैं, MTech करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या वो सरकार से जॉब नहीं मांग सकता है? मैं अभी बता दें, हर एक रेलवे का हो जाए या आपको पुलिस विभाग में हो, हर एक विभाग में वैकेंसी खाली हुई है, लेकिन उस पर मोदी सरकार नहीं उस पर वैकेंसी ला रहे हैं, नहीं उसको सीट को फुल करवा रहे हैं। लेकिन अभी भैया क्या बोलेगा तो कि सिर्फ ये कि लोग यहाँ पे अपना बिजनेस की तरफ हो जाए। मैं बता रहा हूँ कि आज हम हमारे अमित शाह क्या बोलेंगे तो कि एक पकौड़ा बेचना भी एक क्या बोलते हैं एक बिजनेस है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर भी एक बीटेक करने के बाद BA करने के बाद भी या कोई एक नीट एग्जाम निकालने के बाद भी एक पकौड़ा बेचेगा, मैं आपको अभी आपके रिपोर्टर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बेरोजगार हो, आप बेरोजगार हो तो आप रिपोर्टर। आज को एक यूट्यूब पे जा रहा है स्वयं का रोजगार, अगर कोई स्वयं का रोजगार करता है तो बेरोजगार। मैं बता रहा हूँ कोई जरूरी नहीं कि सरकारी सर्विस। इनसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, भैया आप कहाँ तक पढ़े हैं हमें बताइएगा थोड़ा? मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? BA ऑनर्स कर रहा हूँ। एक बात कीजिए, आप बहुत पढ़े लिखे वाली बात बता रहे हैं, थोड़ा सा न्यूमोनिया का स्पेलिंग बता दीजिए, मैं यहाँ से डिबेट छोड़ के जाऊंगा इसके बाद। अच्छा सुनिए, आज देखिए पढ़ाई की बात कर रहे थे ना, पढ़ाई पे बात करते हैं ना, अभी एजुकेशन की यहाँ पे दुहाई दे रहे थे कि एजुकेशन बढ़िया चाहिए। मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए एजुकेशन के यहाँ पे डिफिनेशन क्या होता है? आप मुझे एजुकेशन की तारीफ बता दो, परिभाषा क्या होती है? शिक्षा क्या होता है? शिक्षा का मतलब क्या होता है मैं इनको बताता हूँ। शिक्षा का मतलब होता है सही का समझ, सही का समझ। अब अगर आपके पास आ गया यही शिक्षा होता है। और बताइए। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी भाई ने क्या बोला, शिक्षा का मतलब होता है सही का समझ, यानी सही चीजों को समझना, गलत चीजों को छोड़ना। यही कहने मतलब नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद इसको डिफाइन कर दीजिएगा। मैं कहता हूँ, बता रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब समझ गया। भैया तो दोनों साइड कूद रहे हैं। अभी मैंने बिजनेस करने को बोला तो भैया कह रहे हैं पढ़े लिखे या फिर मतलब बाकी लोग कहाँ जाएंगे, रोजगार दे नहीं रहे हैं। भैया बिजनेस आपको करना नहीं है, ठीक है, रोजगार पे भी सवाल उठाना है, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है कि जब बिना पढ़ा लिखा बंदा चाय बेचता है, चप्पल सीता है, रिक्शा चलाता है, तो आपको क्यों बुरा लगता है? भाई हर चीज का एक कैटेगरी है ना। आप पढ़े लिखे हो, काबिल हो तो आपको नौकरी मिलेगी, जाहिर सी बात है। नहीं पढ़ो लिखोगे और वही फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो भाई साहब यही करना पड़ेगा। अब देखो निमोनिया की स्पेलिंग तो इन्हें पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज बता, अभी आपने क्या सुनो भाई बता रहा हूँ, भाई ने क्या चीज बोला है कि यहाँ पे मैं एक चीज बता दूँ, जब से आप डिग्री हासिल कर रहे हो ना, अगर मान लीजिए हमको बिजनेस ही करना है ना, तो हमारा जो माइंड सेट वो शुरू से बिजनेस की तरफ करना चाहिए ना। लेकिन आज क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम बनाए गए? आज आप जब तक हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज अगर पढ़ाई नहीं करते ना, तो आज कोई APJ अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं बनता, आज हम नहीं करते चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बनता, आज ये हमारे महात्मा गांधी नहीं बनता, ये देश आज़ाद नहीं होता। मैं ये बता रहा हूँ ना, एक एजुकेशन है जो आदमी को सही समझ गलत का पहचान में रहता है। लेकिन रही बात जॉब की है, तो जॉब क्यों नहीं मांगे? आज मान लीजिए नहीं ले रहे हैं, वही तो ये सही से नहीं ले रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया, प्रश्न का अगर जवाब दे देते मैं मान जाता। चलिए दूसरा प्रश्न इनके ऊपर दाग देता हूँ। ये अभी बोल रहे थे कि एजुकेशन की बात कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एजुकेशन शिक्षा का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए? बताइएगा हमको, थोड़ा हम जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा सुनिए, अगर आपके पास एजुकेशन सिस्टम अगर आ न जाए, मैं बता रहा हूँ भाई, प्रश्न का जवाब दीजिए ना। मैं तो जानता हूँ, मैं तो एजुकेशन सिस्टम जानता हूँ, आप बताइए ना कि शिक्षा का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए? आज एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम जो वास्तविक है तो यही तो होना चाहिए यार। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं जॉब क्यों नहीं मांगूंगा सरकार से? सरकार इनको मैं बता दूं, पढ़ाई की बात करते हैं, मैं 20-21 साल का युवा हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे दावे के साथ कह
कह रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, मैं बहुत बढ़िया कमा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो आत्मनिर्भरता अगर गलत है तो इनके हिसाब से मोदी जी गलत होंगे। मुझे तो आत्मनिर्भरता पसंद है। आज नए नए 1.5 लाख प्लस स्टार्टअप्स हुए हैं, क्या उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलता है? मिलता है ना उसमें रोजगार, लेकिन फिर भी ये मोदी जी पे सवाल पैदा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई मतलब जॉब लेना चाहते हो तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप स्किल होने चाहिए, ठीक है। आप में जॉब लेने की दृढ़ शक्ति है ही नहीं, आप उतर गए यहाँ पे और डिबेट में आके बोल देंगे एजुकेशन सिस्टम इज सो बैड। ये क्या है भैया? अच्छा, मैं बता, अगर एजुकेशन सिस्टम इतना बैड नहीं होते ना, आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, चाहे आप यूपी मतलब कोई भी पुलिस विभाग का ले लीजिए, चाहे आपको यहाँ पे नीट के एग्जाम अभी जो फिलहाल में लेकर अभी रद्द हुआ है, या मैं बता कोई भी पेपर्स हो रहे हैं ना सही से, उसके पेपर के टाइम मान लीजिए आज 2024 में पेपर का फॉर्म्स भरा रहे हैं, तो ये एग्जाम 25 में होंगे, कब 26 में रिजल्ट आएंगे, कब वैकेंसी यहाँ पे आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं सरकार से। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप अभी एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन की बात होनी चाहिए, हमें जॉब मांगेंगे क्यों? क्या है, एक युवा जब एक बच्चा को हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं या प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या चीज़ दिखाया जाता है कि आप कितनी की प्लेसमेंट मिलेंगी, या आपको ये एग्जाम क्रैक करोगे तो आपको ये पोस्ट मिलेगी, ये सरकारी कहती है ना। हम लोग सिर्फ उसमें पार्ट हिस्से होते हैं, लेकिन सरकार हमको एक रास्ता दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है, हम उसमें जाते तो कितना मांग नहीं कर सकता सरकार, क्योंकि सरकार हम बनाते इसी के लिए है कि युवा के साथ जो बेरोजगारी हो रहा है, जो भी कुछ गलत हो रहा है ना, उसके सामने यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन एबिलिटी की बात की है भाई, मैं बता आज एक यूपीएससी के एग्जाम जो देते हैं, चाहे एनटीपीएस के एग्जाम देते हैं, पीसीएससी के एग्जाम देते हैं, आज मतलब अभी तक से लेकर जितने भी वैकेंसी यूपीएससी के आ रहे हैं ना, उसमें सीट्स बढ़ा रहे, क्या बच्चे उसमें क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं? क्या बच्चे वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो यूपीएससी, मैं बता जो एक सुनो भाई, एक मिनट, जितनी यूपीएससी की पहली बात तो मैं पूछूंगा फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। उसके बाद सुन लो भाई, पूरी बात सुन लो, इतनी देर बोले हो तो अब जितनी सीट अवेलेबल रहेगी उतनी तो देगी सरकार। कभी भाई से पूछो, कभी जनसंख्या नियंत्रण पे कभी सवाल उठाया है? सिर्फ बेरोजगारी को छोड़ के तुम्हारे देश में जब 2014 में जब इनकी सरकार हटी थी कांग्रेस की, 121 करोड़ जनसंख्या थी, आज के डेट में 155 करोड़ है, 35 करोड़ लोग बढ़ गए, कहाँ से इतनी वैकेंसी आएगी? कभी उस चीज पे सवाल उठाओ, मैं तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। एक सेकेंड उस चीज पे खड़ा रहो, मैं तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा कर रहूंगा, ठीक है। आप मतलब लगातार घचागज पैदा करते जा रहे हो बच्चे, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सरकार रोजगार नहीं दे रही, मतलब कहने का मतलब मैं बिजनेस खोल के बैठ जाऊं भैया, मेरे दुकान पर ग्राहक ना आए तो मैं मोदी को फोन करके बोलूं, हेलो मोदी मेरे दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, भाई तुम क्यों ग्राहक नहीं लेके आ रहे हो, ग्राहक लेके आओ। कैसी बात है भाई साहब? आप मतलब जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है, उतनी तो देगी सरकार। आप अपने जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लगाओ ना। अभी भैया क्या बोले, इनका कहने भाई सबको तो सरकारी सर्विस दे नहीं सकती सर। हाँ नहीं दे सकते, लेकिन मैं बता दूं अभी जब सरकार 2019 में आई थी मोदी सरकार का, उन्होंने क्या कि मंत्री दिया हुआ था कि हर साल हम कम से कम वो 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे ना मोदी, लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं दिया, नहीं दिया। अभी बात यूपीएससी की बात की है, अभी बात एक मिनट बस एक सेकंड, इस बात का बस जवाब नहीं, बस एक बात का आपके जवाब देना चाहता हूँ, बस एक सेकंड, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। आपने जो 2 करोड़ की बात कही, आप गूगल निकाल के सर्च कर लो, हर साल 5 करोड़ नौकरी जनरेट हुई है, गूगल पे सर्च कर लो, इतने तो पढ़े लिखे हो आप, बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा। और रोजगार की जहां तक बात रही, रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, ठीक है।